बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, सियासी गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। कल हमने देखा सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार किया गया, कुछ अर्सा पहले उनके घर पे छापा मारा गया, उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप बरामद कर लिया गया और फिर उन्हें कल बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। आज हमने देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब के वारंट जारी हुए गिरफ्तारी के, और जब हमने देखा कि पुलिस उन्हें लेने पहुंची वहां पर थाना कौसार, तो उन्होंने ये कहा कि थाना कौसार की हदूद में वो नहीं रहते, क्योंकि जो वारंट गिरफ्तारी है उसमें फैसलाबाद शहर का कहा गया था। आज जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए वो एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर ना होने की वजह से राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लेकिन वफाकी पुलिस ने उनको वापस भेज दिया। इस पर जो सवाल बनता है वो ये है, क्या ये गिरफ्तारियां जो हैं ये किसी मजीद बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी की तरफ इशारा कर रही हैं? हामिद खालिद मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद खान साहब, क्या कहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि इन गिरफ्तारियों के बाद किसी मजीद जो बड़ी शख्सियत है उसकी गिरफ्तारी मुमकिन है, या फिर इसी तरह की इसी लेवल की और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी सुमेरा, बड़ा अहम सवाल है ये आज का, और ये मैं कहूंगा कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जा रही है। देखें, दो बातें हैं। एक तो ये है कि बतौर अपोजिशन जब से इमरान खान हुकूमत से गए हैं वो तो जारहाना पॉलिसी रखे हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने भी अब पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा जारहाना पॉलिसी कर ली। सेनेटर सैफुल्लाह के गिरफ्तारी के ऑर्डर, इमरान खान के लाहौर में जो शौकत खानम या तहरीक इंसाफ के ट्रस्टी हैं उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर, मियां शफी के घर पे छापा, तो ये सारी सूरत हाल जो है इस तरफ इशारा कर रही है कि अब हुकूमत भी इंतहाई जारहाना मूड में है। दूसरी तरफ ये राना सनाउल्लाह के जो गिरफ्तारी के ऑर्डर आए हैं, वारंट गिरफ्तारी या दूसरी चीजें, तो इसके अंदर एक बड़ी अहम बात है, वो ये कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि शायद कहीं परवेज इलाही कोई अंडर हैंड डील ना कर चुके हों शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ, और इसीलिए उन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि उनकी वजारत आला कायम रहे, और साथ साथ वो ये है कि वो तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत है उसको किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं करना चाहते, और इससे हुकूमत को जो फेडरल गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उनको फायदा होगा। इस सारे तासुर को दूर करने के लिए बड़ा जरूरी था, हाशिम डोगर साहब के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही थी, तो ये बहुत जरूरी था कि पंजाब हुकूमत ऐसे इकदाम जरूर ले जिससे ये नजर आए कि जी ये तहरीक इंसाफ की ही पंजाब में भी हुकूमत है। ये नहीं कि परवेज इलाही शायद कोई सोलो फ्लाइट कर रहे हैं या परवेज इलाही जो हैं वो कहीं हुकूमत के साथ भी मिल गए हैं, तो ये इस तासुर को दूर किया गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि बिल्कुल गिरफ्तारियां दोनों तरफ से अगर वारंट गिरफ्तारी हैं तो आगे मामलात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जहां तक आप बड़ी गिरफ्तारी की बात करते हैं तो बड़ी गिरफ्तारी तो इमरान खान साहब की है, और मैं समझता हूं कि बहरहाल हुकूमत की शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, बहुत सारे हलकों की शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन बार बार मैं ये बात कहता हूं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की सूरत में मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मामलात बड़ी अनारकी की तरफ जा सकते हैं, और इस बात की गुंजाइश या इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती कि इमरान खान साहब को इस मौजूदा नाजुक मुल्क की हालात में गिरफ्तार किया जाए और एक ऐसा खुदा न खास्ता चैप्टर खोल दिया जाए जिसको बाद में बंद करना जो है वो खुद एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या मुक्तदर हलकों के लिए भी मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को भी इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेने की उसको हिम्मत करनी चाहिए। देखें, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत का तसलसल रहना चाहिए। ये गिरफ्तारियां, ये एक दूसरे के खिलाफ इक़दामात, इसकी जो है वो आगे चल के देखना है कि इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके असरात क्या आते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हुकूमत कोशिश करती है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी तो ये उसकी खाम ख्याली है। एक बात ये भी कही जा रही है कि मरियम नवाज इसीलिए बाहर चली गई हैं ताकि जो एहतजाजी सियासत हो उसका उनको डायरेक्ट जाती उम्रा पर कोई असर ना हो और तमाम ब्लेम जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर आ जाए। एक बात ये कही जा रही है कि शायद जोड़ तोड़ की सियासत के लिए मरियम नवाज अब लंदन से नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए और खुद वजारत आला की उम्मीदवार बन जाएं। हमदा शहबाज जो हैं वो अब आउट ऑफ द सीन हो जाएं। तो बहुत सारी चहमगोइयां भी साथ हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आइंदा आने वाला हफ्ता
بہت کریٹیکل ہے. اس ہفتے میں عمران خان لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. حکومت عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے. تیسری جانب مولانا ثناء اللہ کی گرفتاری کرنا حکومت کی کوشش ہوگی. پنجاب حکومت اگر کوشش کرے گی تو یہ معاملات کو مزید بگاڑنے کی صورتحال ہوگی. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے ہفتے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حامد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی ہے، کیونکہ کہیں آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، کہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کیسز سے بری ہو کے لندن روانہ ہو چکے ہیں. اب وہاں پر کیا کھچڑی پک رہی ہے، بڑے میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اگلا الیکشن جو ہے وہ کب ہونے جا رہا ہے، یہ سب تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس پر ہم نے آپ سے ڈسکشن کی. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.